हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरेंद्र और आप देख रहे हैं जागरूकता मेरी जिद। दोस्तों, आज हम मॉब लिंचिंग के बारे में जानकारी देंगे आपको। मॉब लिंचिंग क्यों इतना बढ़ रहा है, इसके रोकने के क्या उपाय हैं, किस कारण से इतना मॉब लिंचिंग फैल रहा है, इस सब बारे में आप लोगों को जानकारी दिया जाएगा। तो इसी तरह का वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल जागरूकता मेरी जिद से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मॉब लिंचिंग का मतलब क्या होता है, तो आप लोगों को पता होगा। मॉब मतलब हो गया भीड़, लिंचिंग मतलब हत्या या मारपीट करना। इसे ही जब मान लीजिए कोई भी भीड़ विदाउट किसी कारणवश या कानून को अपने हाथ में लिए हुए मारपीट करता है या हत्या करता है, तो इस तरह की घटना मॉब लिंचिंग कहलाता है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। सारा चीज बताया जाएगा, किस तरह मॉब लिंचिंग फैल रहा है, क्या कारण है, क्या दिक्कत है और कैसा सोल्यूशन होगा। सभी चीजों के बारे में आप लोगों को विस्तृत जानकारी मिलेगी, तो बने रहिए। सबसे पहली बात दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या विभिन्न सोशल मीडिया के चलते बहुत सारी फेक न्यूजें हमेशा इधर से उधर होती रहती है, जिसके कारण बहुत सारे लोग अफवाह में ही कुछ गलत काम करने के लिए उतारू हो जाते हैं और समूह बना के बिना जाने बुझे और कानून को अपने हाथों में लिए हुए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्त, आप लोग ऐसे फेक न्यूज को फॉरवर्ड मत कीजिए और अपने देश को सुरक्षित कीजिए, ताकि आप लोगों को पता है कि ये सारी घटनाएं बढ़ने से अपने देश का इमेज खराब होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोग जिस आदमी पे ये बात कर रहे हैं वो किसी का पति हो सकता है, किसी का भाई हो सकता है, किसी का दोस्त हो सकता है, और बिना जाने उसकी जब हत्या हो जाती है तो बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, आप लोग इस तरह का फेक न्यूज जो भी फैला रहा है या ऐसा कर रहा है, ऐसा नहीं करने दीजिएगा। और इस मॉब लिंचिंग को हम सभी लोग भारतवासी मिलकर रोकेंगे। यहाँ पे जब विश्व विजेता बनने आए सिकंदर को भी हार का सामना करना पड़ा, तो ये मॉब लिंचिंग क्या चीज है। यहाँ पे फिरंगियों को हमने मार भगाया, यहाँ पे हमने ऐसे ऐसे बहादुरी का काम किया जो सोचने योग्य है। जब हम पूरा देशवासी मिल जाएंगे तो किसी भी प्रकार का यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी काम जो हमारे देश के हित में नहीं है उसको हम रोक सकते हैं। तो चलिए किन किन पॉइंट से प्रॉब्लम आ रहा है उन पे बात करते हैं। मॉब लिंचिंग इज ए नेशनल क्राइम, स्टॉप लिंचिंग। देखिए दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि मॉब लिंचिंग नेशनल क्राइम है और इसको बढ़ावा नहीं देना है, इसको हद दर किसी भी हालत में रोकना है। क्योंकि मॉब लिंचिंग ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप लोग जिस व्यक्ति पे आप मारपीट कर रहे हैं या उसको कुछ कर रहे हैं उसके बारे में आप लोगों को प्रॉपर जानकारी नहीं होता है, और आप देख रहे हैं कोई एक आदमी मार रहा है, फिर उसे दूसरा आदमी मारने लगा, चौथा आदमी मारने लगा, मारते मारते सब मार देता है। इसलिए इसमें सबसे बड़ा मिस्टेक ये होता है कि कौन आदमी मारा। सरकार को भी, पुलिस को भी या किसी भी प्रशासनिक तंत्र को भी पता करने में बहुत सारा दिक्कत होता है। इसी का फायदा उठाते हुए लोग ऐसा घिनौना काम करते हैं, जो कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का एक बहुत ही नीचा प्रतीक दिखाने के लिए यह सब किया जा रहा है, जो कि नहीं करना चाहिए। यह बहुत ही बड़ा क्राइम है। दोस्तों, आप लोग समझ रहे होंगे कि इसी फायदा को लोग उठा के ऐसा काम करते हैं, जो कि हमको रोकना है। चलिए दूसरा पॉइंट पे बात करते हैं। दूसरा बात होता है क्या कि मान लीजिए कोई आदमी कहता है कि इस बच्चा को कोई किडनैप कर लिया या किसी आदमी को किडनैप कर लिया, उसको पकड़ लेता है। अब सच्चाई जो भी हो या नहीं भी हो, अब लोग क्या करता है, उसको घेर के मारते मारते मतलब मार ही देता है, जो कि बहुत ही गलत है। हमको क्या करना चाहिए, हमको पुलिस को सुपुर्द कर देना चाहिए। जो भी होगा कानूनी प्रक्रिया उसके द्वारा वो काम करेंगे, ताकि हमारी जो प्रतिष्ठा है भारत का, संस्कृति का, वो बना रहे। ऐसी घटना करने से हमारी वाहवाही नहीं होती है। हमारे पूरे विश्व में देखा जाता है ये वीडियो या सोशल मीडिया पे कि भारत में भी क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो दोस्तों, अपने देश की मर्यादा के लिए आप लोग ऐसा काम जो कर रहा है या हो रहा है उसको रोकना है और अपने देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाना है। दूसरी बात देखिए कहां से दिक्कत आ रहा है। यहां भी उसी तरह का वातावरण है, इसमें भी किडनैपिंग का केस है, और इसी के चलते लोग जब उसको पकड़ लेता है तो उसके बाद मारपीट करना शुरू कर देता है और कानून अपने हाथ में लेकर मारते मारते मार देता है। इन सब घटना में एक विशेष चीज देखा जाता है कि अब जैसे मान लीजिए कोई मॉब लिंचिंग कर रहा है, उसमें अब 1000 आदमी आ जाता है, 800 आदमी आ जाता है, उस समय
पुलिस बल की संख्या मान लीजिए 20 है 50 है, तो उस समय वो लोग क्या कर पाएंगे? और इसी का फायदा उठा के वो लोग मारपीट के चल जाते हैं। उसके बाद पुलिस तंत्र को भी पता करने में बहुत सारी दिक्कत आती है। और हमारे संविधान में भी मॉब लिंचिंग के बारे में उतना डिटेल से नहीं लिखाया गया है, जिसके चलते इसका घटना हमारे देश में बहुत ही बढ़ रहा है, जो कि अशोभनीय है और निंदनीय है। तो आप लोगों को उम्मीद है कि दोस्तों इस तरह का अफवाह जो भी हो उसको दूर कीजिए देश से। हम आप लोगों को मालूम होगा कि देखिए पालम घाट वाला केस भी हुआ था, तो देखिए ऐसा घटना हुआ, इसमें कितने लोगों का जान भी गया। तो ये सब दोस्तों रुकना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग सभी जगह शेयर कीजिए, ताकि हर एक हिंदुस्तानी जागरूक हो सके। मेरा एक ही उद्देश्य है दोस्तों कि आप लोग पढ़ाई करते हैं, हर चीज करते हैं, लेकिन आप लोगों के अंदर थोड़ा सा भी देशभक्ति और मतलब मानवता का मतलब आ जाए। इसीलिए मैंने अपना चैनल जागरूकता मेरी जिद शुरू किया, ताकि सभी लोगों को किसी न किसी बहाना देश में क्या घटना चल रही है, हर एक चीज आपको हमेशा अपडेट मिलता रहेगा। और जो भी बुराइयां हैं उसको हम लोग देश से निकालेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉब लिंचिंग का केस है। अब मान लिया मारते मारते ही इसको मार दिया, अब क्या बेचारा गलती किया नहीं किया कोई पता नहीं है। इसीलिए दोस्तों इस मान लीजिए एक तरह का ये भी एक बीमारी है, इसको बहुत जल्दी दूर करना है, जो कि अच्छा बात नहीं है। अब मान लीजिए दूसरा पॉइंट क्या, तीसरा पॉइंट है कि कभी कभी होता है कि कहीं पे रेप हुआ, अब पता चला कि विक्टिम है या नहीं भी है, लेकिन क्या होता है लोग उसको पकड़ के देना शुरू कर देता है और मारते मारते मार देता है। कम से कम भाई उसको पुलिस को बुलाओ, उसको दो, कम से कम उसको पता चले कि रियल में वो आदमी है या नहीं है। ऐसा बहुत सारा घटना सुने होंगे कि जो रियल था वो मरा नहीं और दूसरा आदमी मारते मारते मर गया। दोस्तों इस तरह का जो घटना हो रहा है आप लोग मिलकर रोकिए। यहाँ पे देखिए इसमें भी वही वाला बात है, रेप का घटना होता है जब कभी भी, तो उसको जाने अनजाने पकड़ लेता है लोग, या शक की दृष्टि से भी मारना पीटना शुरू कर देता है और उसका हत्या हो जाता है। ऐसी घटना हमारे देश में बहुत जल्दी रुकना चाहिए और सरकार को भी एकदम ठोस कदम उठाना चाहिए, जो कि उठा भी रही है। बहुत सारे राज्यों में नियम भी बन गया, जैसे पश्चिम बंगाल, राजस्थान और बहुत सारे राज्य में धीरे धीरे कानून का इंप्लीमेंट हो रहा है, जो कि अच्छी बात है। हम सभी देशवासियों को समझना चाहिए कि हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति क्या है और हमको किस दायरे में रहना है। लेकिन लोग सोशल मीडिया और पश्चिमी सभ्यता को मान लीजिए कैसा नशा चढ़ गया या क्या हो गया कि लोग कुछ समझता ही नहीं है, नियम कानून को धड़ल्ले सुना रहे हैं, जो कि गलत है। अगला पॉइंट देखिए कहां से दिक्कत आ रहा है। यहां भी देखिए किस तरह मतलब मॉब लिंचिंग वाला केस हो गया। कभी कभी मान लीजिए बाराती गया और कहीं भी लड़ाई झगड़ा हुआ तो वहां भी ऐसा कुटम कुटी हो जाता है, जो कि बहुत ही गलत काम है। कहीं पे देखिएगा चोरी हो गया, अब चोरी वास्तव में वो किया कि दूसरा करके भाग गया पता नहीं चला, लेकिन लोग मारपीट अपना करना शुरू कर देते हैं और मारते मारते मार ही देते हैं। और पुलिस को पता करने में बहुत सारा दिक्कत होता है, क्योंकि एक लोग मारता नहीं है, हजारों की संख्या में भीड़ रहता है, कौन मारा नहीं मारा क्या पता चलता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इसको स्टॉप करना है। ये हमारे देश के लिए अभिशाप के समान है। हमारा देश एक प्रतिष्ठित देश है और हम इन देश को प्रतिष्ठित देखना चाहते हैं। उसके लिए मॉब लिंचिंग को हम सब लोग मिलकर रोकना है। अब देखिए मारते मारते क्या हाल कर दिया है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग हम लोग मिलकर देश में एकजुट होकर इस मॉब लिंचिंग को रोकना है, ताकि हमारा देश समृद्धि, संस्कार और शांति का परिचय पूरे विश्व को दे सके। आज भारत को कुछ समय पहले विश्व गुरु बोला जाता था, लेकिन आज भी बोला जाएगा, क्योंकि आप लोग ऐसा काम कीजिए तब ना विश्व गुरु बनेगा। लेकिन आप लोग इधर से उधर वाला काम कीजिएगा तो कैसे होगा। तो फेक न्यूज को हमको बिल्कुल ही रोकना है। आप लोग भी व्हाट्सएप, फेसबुक या कहीं भी ऐसा न्यूज आता है तो आप लोग उसको रोकिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह का न्यूज के लिए आप लोग अपडेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल जागरूकता मेरी जिद से जुड़ सकते हैं। और जाते जाते यही कहूंगा, महिलाओं, सैनिक, बच्चों एवं हमारे जो कोविड वॉरियर्स हैं और किसान भाई हैं उनका सम्मान कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।